एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही आकार। आप दो कुत्तों को जरा खरीदने जाओगे बाजार में, एक जैसे दो कुत्ते, लेकिन दोनों कुत्ते के बीच में $700 का डिफरेंस। जब दुकानदार को पूछोगे $700 का डिफरेंस क्यों है, तब वो दुकानदार उत्तर देता है कि ये जो $1000 वाला कुत्ता है वो पेपर ट्रेल वाला कुत्ता है, उसकी 5 पीढ़ी का इतिहास है, उसको हम वहीं ब्रीड करने ले जाते हैं जो उसकी कास्ट का हो, उसके जेनेटिक वाला हो। और ये दूसरा $300 वाला कुत्ता है, उसके कास्ट का अता पता नहीं है, ये कास्ट बिना का कुत्ता है। तो विचार करो कि कास्ट बिना का कुत्ते की वैल्यू घट गई और वो कास्ट वाले कुत्ते की वैल्यू बढ़ गई। अगर कास्ट से कुत्ते का वैल्यू बढ़ जाता हो तो कास्ट से मनुष्य का वैल्यू क्यों नहीं बढ़ेगा भाई। धर्म और कर्म की मर्यादा ये हमारे जीवन की प्रमुख मर्यादा है। तो प्रियजनों, जेनेटिक संस्कार बहुत महत्व का होता है। घणी વાર નાના છોકરા બહુ તોફાન કરે ને એટલે બધા છોકરા માતા પિતા મન કે જો ને અમારો છોકરો કેટલો તોફાની છે। મેં કીધું મૂળમાં હોય તો બ્રાન્ચમાં આવે ને ભાઈ, તમે તોફાની હતા તો છોકરો તોફાनी થવાનો। वो एक्टर का लड़का होता है तो उसको परंपरा में वो एक्टिंग के जेनेटिक्स मिल जाते हैं। मोरना इंडिया ने चितरवा ना पड़े, ये सब कहवत है हमारे। तो प्रियजनों, वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी, ये परंपरा के अंदर एक जन्म मिलना वो भगवान का एक विशेष कृपा रूपी सौभाग्य है। और वो वल्लभाधीश महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी बाबा का मंगल प्रथम मिलन हुआ है। आनंद का, परमानंद के साथ का अभूतपूर्व मिलन हुआ। पूरे ब्रज मंडल के अंदर आनंद आनंद का सृजन हुआ है। ये अनोखा प्रसंग है पुष्टि मार्ग के अंदर कि कोई गुरु का गोविंद के साथ का ऐसा कोई मिलन हुआ हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। श्री महाप्रभु जी ने मधुराष्टकम की रचना की। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान श्रीनाथ जी वो मधुराधिपति है, मधुरेश है, रस से भरे हुए, मिठास से भरे हुए। श्री महाप्रभु जी भी साक्षात रस से भरे हुए। प्रियजनों, श्रीनाथ जी बाबा के स्वरूप का आप देखो ना, ये पंचामृत है। आप अकेले दूध को पियो, अकेले शहद को खाओ, अकेले घी को खाओ, शक्कर को खाओ, मिश्री खाओ, उसका एक इंडिविजुअल स्वाद है। लेकिन अगर पांचों को मिलाकर आप पियो तो उसका एक विशिष्ट स्वाद होता है। हमारे श्रीनाथ जी बाबा में 5 विशेषताएं इकट्ठी हुई है, इसलिए श्रीनाथ जी वो पंचामृत है। जैसे आप केक बना के लाए तो उसमें कितनी सारी चीजें इकट्ठी हुई तब केक बनती है। अकेले किसी को शक्कर खाने दो, वो आइसिंग खाने दो, ईस्ट खाने दो, ईस्ट तो कड़वा लगेगा। लेकिन वो सबको जब आप संयोजित करते हो तब जाकर वो केक बनता है। उसी भांति पंचामृत का एक अभूतपूर्व सम्मिलन वो श्रीनाथ जी का स्वरूप है। तो श्रीनाथ जी में कौन से 5 स्वरूप? सबसे पहले श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण के साथ दूसरा स्वरूप कौन सा? श्री राधा। भगवान श्रीनाथ जी का वाम भाग वो राधिका जी का स्वरूप है और दक्षिण भाग वो कृष्ण का स्वरूप है। राधा कृष्ण के युगल स्वरूप वो श्रीनाथ जी बाबा है। इसलिए कहा गया श्रीनाथ जी, राधा के नाथ वो श्रीनाथ जी। मुझे एक युवान ने पूछा कि हमारे श्रीनाथ जी बाबा वो लड़कियों के आभरण क्यों धारण करते? नखवेसर, चोटी, नुपुर, ये तो लड़कियों के आभूषण है। तब मैंने उसको समझाया
कि भगवान श्रीनाथ जी के अंदर युगल स्वरूप विराजमान है। इसलिए भगवान आधे स्त्री के श्रृंगार धारण करते हैं, आधे पुरुष के श्रृंगार धारण करते हैं। और आपने एक सुंदर चित्र देखा होगा, राधा कृष्ण अपने आप को सामने देख रहे हैं और श्रीनाथ जी का उसमें एक सुंदर स्वरूप उसमें दृश्यमान होता है। तो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप वो श्रीनाथ जी। तीसरे स्वरूप कौन से? श्री गिरिराज जी का स्वरूप भी भगवान के अंदर विराजमान है, क्योंकि गिरिकंदरा में से भगवान प्रकट हुए हैं। यानी श्री गिरिराज जी वो भी श्रीनाथ जी के स्वरूप के अंदर विराजमान है। चौथे, श्री यमुने महारानी का स्वरूप भी श्रीनाथ जी के अंदर विराजमान है, क्योंकि भगवान के दक्षिण भाग में से जो प्रकट हुए वो यमुना जी है। यमुना जी भी श्याम सुंदर है। भगवान क्या कहते हैं? मैं मधुर, मैं मधुर, मेरी श्री राधा है मधुरा। मैं मधुर, मेरी राधा है मधुरा, और मेरे सभी लीला का संयोजन करने वाली वो श्री यमुना है माधुरी। मधुर, मधुरा और माधुरी। तो मधुर नाम वो कृष्ण का है, मधुरा नाम राधिका जी का है, माधुरी नाम यमुना जी का है। माधुरी आज के भौतिक माधुरी अलग है, लेकिन ये नाम मूल में किसका था? वो श्री यमुना जी का था। तो यमुना जी का स्वरूप भी भगवान के अंदर विराजमान है। और पांचवे, श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का स्वरूप भी श्रीनाथ जी के अंदर विराजमान है, क्योंकि भगवान के गोलोक धाम के अंदर श्री महाप्रभु जी वो स्वामी जी है, राधा जी का वो पात्र भज रहे हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी का स्वरूप भी श्रीनाथ जी के अंदर विराजमान है। तो आप जब श्रीनाथ जी के दर्शन करो तब ये पंचामृत के आपको श्रीनाथ जी के अंदर दर्शन हो जाते हैं। ये पांचों स्वरूप का मिलन वो श्रीनाथ जी है। ये प्रयाग है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती इकट्ठी होती है, इंडिविजुअल नदी का एक अपना अस्तित्व है, लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं तो उसका एक महान अस्तित्व खड़ा होता है। वो महान अस्तित्व वो श्रीनाथ जी है। इसलिए हमारे वैष्णव क्या कहते हैं? मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी श्री महाप्रभु जी। वैष्णवों के हृदय रूपी घर के अंदर श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। अधिकतर वैष्णवों के घर में आपने देखा होगा श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी के 3 चित्र एक साथ में होते। अधिकतर वैष्णव के घर में। हमारे वहां ये 3 स्वरूप एक है, भले स्वरूप भिन्न दिखाई देते हो, तत्व एक है। प्राकृत धर्मानाश्रयम प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धं साकृते स्तौमि। प्रियजनों, श्री महाप्रभु जी का स्वरूप कैसा है? प्राकृत नहीं, लेकिन अप्राकृत है। प्राकृत यानी जो प्रकृति से बना हुआ है वो तत्व, उसको प्राकृत बोलते हैं। लेकिन जो प्रकृति से पर है वो अप्राकृत है। हम सबका जो देह है वो पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और हम मर जाते हैं तो शरीर को यहीं छोड़ देते हैं और वो विलीन हो जाता है। लेकिन भगवान किसको कहते हैं? जो प्राकृत नहीं लेकिन अप्राकृत है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 धर्म जिसके अंदर विद्यमान हो उसे हम अप्राकृत भगवान कहते हैं। हम ये भगवान 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 कितनी सारी बार बोलते हैं, लेकिन किसी को पूछो भगवान का डेफिनेशन क्या? भगवान यानी क्या? भग किसको बोलते हैं? ये 6 धर्म को भग कहते हैं। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग, ये 6 तत्व का समूह उसको भग कहते हैं। ये 6 तत्वों को जो धारण करता है उसको भगवान कहते हैं। और भगवान कतई प्राकृत नहीं होता है, भगवान हमेशा अप्राकृत होता है। यही मनुष्य और भगवान में डिफरेंस है कि हमारा देह वो प्राकृत है, भगवान का देह अप्राकृत है।
एक इजी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं। कोई भी बात एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं पड़ती है। वो बिस्किट आता है, पता है, तो एक बिस्किट ऐसा आता है, वो बीच में क्रीम डाला हुआ होता है और ऊपर नीचे नमकीन होता है। तो वो बिस्किट आप खाओ, यानी आपको नमकीन का भी अनुभव होता है और क्रीम का भी अनुभव होता है। तो ये हमारा बॉडी है। हमारा बॉडी वो नमकीन है, लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा का चैतन्य अंश आत्मा है वो क्रीम है। तो आत्मा और शरीर ये दो भेद है। मैं आत्मा ये शरीर में रहता हूं, यानी आत्मा अलग हुआ, शरीर अलग हुआ। लेकिन भगवान के अंदर आत्मा और शरीर ये दो भेद नहीं है। जो परमात्म तत्व है वही भगवान का शरीर तत्व है, जो शरीर तत्व है वही परमात्म तत्व है। वहां द्वैत नहीं है, केवल मात्र अद्वैत है। दो नहीं है, एक ही तत्व है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, मिश्री, तो मिश्री जो बाहर है वही अंदर है, और जो अंदर है वही बाहर है। तो भगवान का श्रीअंग कैसा है? वो मिश्री जैसा है। हमारा श्रीअंग कैसा है? बिस्किट जैसा है। तो जो बिस्किट और मिश्री के बीच का डिफरेंस है वही मनुष्य है, और भगवान के बीच का डिफरेंस है वही प्राकृत और अप्राकृत के बीच का डिफरेंस है। तो भले बाहर से भगवान का आकार वो मनुज आकार दिखता हो, लेकिन वो आकार मनुज है, लेकिन तत्व उसके अंदर जो विद्यमान है वो अप्राकृत तत्व है। और भगवान ने यही तो कहा गीता के अंदर कि मेरे मनुज आकार को देखकर मुझे मनुष्य मत मान लेना। वो मनुज आकार है, लेकिन तत्व उसमें अप्राकृत है। क्या कहा भगवान ने? जो मुझे मनुष्य के रूप में मानता है वो सबसे बड़ा मूढ़ है, अर्थात मूर्ख है। मेरी लीला वो बहुत ही अद्भुत है। वो मनुष्य जैसी दिखाई पड़ती हो, लेकिन वो मनुष्य की लीला नहीं है, वो ईश्वर की लीला है। भगवान वो अप्राकृत तत्व है। तो प्राकृत यानी जो प्रकृति से बना हुआ है, अप्राकृत यानी जो प्रकृति से पर है। तो ईश्वर तत्व, उसको हम भगवान कहते हैं। तो श्रीनाथ जी, यमुना जी और श्री महाप्रभु जी, ये तीनों साक्षात भगवान है। वो मनुज आकार दिखते हैं, लेकिन तत्व अप्राकृत। जैसे आप मेरी खुद की शक्कर में ढालकर एक मूर्ति बनाओ और मेरी ही नमक में ढालकर एक मूर्ति बनाओ। अब दोनों मूर्ति रंग रूप से एक जैसी लगेगी, रंग भी सफेद है, रूप भी सफेद है, कोई फर्क दिखेगा? लेकिन पास में आकर अगर उसको चखोगे तो नमक वो खारा लगेगा और शक्कर वो मीठी लगेगी। उसी प्रकार भगवान भले मनुजाकार दिखते हो, लेकिन तत्व वो मिठास वाला है, वो नमक वाला तत्व नहीं है। तो भगवान मधुराधिपति है, मधुरेश है। वो श्रीनाथ जी, यमुना जी और महाप्रभु जी, तीनों का तत्व एक ही है, स्वरूप अलग अलग दृश्यमान होते हैं। इसलिए हमारे वहां तीनों को साथ में पधराया जाता है। એટલે મારા ઘટમાં બિરાજતા श्रीनाथ जी, यमुना जी, श्री महाप्रभु जी। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वो श्रीनाथ जी बाबा और श्री महाप्रभु जी का प्रथम मिलन हुआ। मधुर भाव संचारित हुए हैं महाप्रभु जी के हृदय में से, और उसी वक्त मधुराष्टकम की रचना हुई है। श्रीनाथ जी बाबा और महाप्रभु जी का यह प्रथम मिलन, ये ऐतिहासिक क्षण है। ये प्रथम मिलन, इसमें तीन भाव है। एक भक्त का भगवान के साथ का मिलन, ये प्रथम मिलन है। एक गुरु का गोविंद के साथ का मिलन, ये प्रथम मिलन है। और साक्षात श्री राधा जी का अपने श्री कृष्ण के साथ का मिलन, ये प्रथम मिलन है। इसमें तीन भाव विराजमान है। इसलिए महाप्रभु जी के स्वरूप के अंदर भी तीन भाव है। श्री महाप्रभु जी का स्वरूप वो गुरु स्वरूप भी है, श्री महाप्रभु जी का स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप भी है, और श्री महाप्रभु जी का स्वरूप वो स्वामिनी जी स्वरूप भी है। ये त्रिविध भाव से
इसलिए महाप्रभु जी की बैठक जी में हम जाते हैं, वहां अकेला गुरु भाव नहीं है, वहां तीनों भाव विद्यमान है। इसलिए ठाकुर जी को वो कुले आती है, पाग आती है, श्रृंगार आती है, ये पुरुषोत्तम भाव है। फिर महाप्रभु जी गुरु रूप से विराजमान है और श्री महाप्रभु जी स्वामी जी, ये त्रिविध भाव उसमें विद्यमान है। श्रीनाथ जी और महाप्रभु जी का प्रथम मिलन हुआ। भगवान पर्ण कुटीर के अंदर विराजमान हुए। अब भगवान ने सोचा प्रकट होकर मैं अपनी सुंदर लीलाओं को साकार करूं। जैसे 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अपनी सुंदर लीलाएं की थी, उसी भांति 500 साल पहले भी भगवान ने वही प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाओं को साकार किया है। भगवान अपनी लीलाओं को साकार करने जा रहे हैं। प्रियजनों, भगवान की जो लीला है उसमें स्वार्थ नहीं है, लेकिन मनुष्य का जो कर्म है उसमें स्वार्थ है। हमारे कर्म में और भगवान की लीला में क्या फर्क? मनुष्य जो करता है वो स्वार्थ से करता है, मनुष्य जो करता है वो मोह से करता है, मनुष्य जो करता है वो लाभ से करता है। लेकिन भगवान जो करते हैं उसको लीला इसलिए कहते हैं कि भगवान को सर्जन में मोह नहीं है, पालन में अहंकार नहीं है, और इसलिए विसर्जन में उनको शोक होता नहीं है।